Last time we have done gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass, and today we are going to discuss Avogadro's number. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Avogadro नंबर है क्या चीज़. तो ये है जी कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. इस कलेक्शन को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर. तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है बच्चों के बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है ये बड़ा आसान. बस आपने ध्यान से समझना है और इस लेक्चर के एंड तक आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि एवोगैड्रो नंबर है क्या चीज़. ठीक है, तो मैं ज़रा आपको आसान अल्फाज के अंदर इसको समझाता हूँ. तो सबसे पहले ना हम सब्सटेंस को समझते हैं. केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, टर्म है, वो है सब्सटेंस. अब सब्सटेंस क्या होता है? दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है जी, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है. क्या? सब्सटेंस. अब सब्सटेंस किन चीज़ों से मिलके बना होता है? कुछ चीज़ें तो होंगी जिनसे मिलके बना होता है. सब्सटेंस या तो एटम्स से मिलके बनता है, या ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, या ये फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बनता है. ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला यूनिट्स किनको बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स हम आयोनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं. ये हमने पढ़ लिया हुआ है और आगे बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. फॉर्मूला यूनिट्स आने वाले आगे. ठीक है, अच्छा जी. अब लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है. मैं कहता हूँ मेरे पास एक एलिमेंट है. तो आपको पता है कि एलिमेंट्स किन से मिलके बनते हैं? एटम से. एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, और सब्सटेंस मैंने बोला है प्योर फॉर्म. तो एक एलिमेंट है तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा. ऑब्वियस सी बात है. लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है. ग्लास ऑफ वाटर है तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. H2O के मॉलिक्यूल से मिलके ही बनेगा ना वाटर. ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक डिश है. ठीक है, एक डिश है, उसके अंदर मेरे पास कॉमन सॉल्ट है. कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड को. तो हम इसको बोलेंगे हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है. ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट है हमारे पास. अच्छा जी, अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बनता है. जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. जो फॉर्मूला यूनिट है वो आयन से मिलके बनता है. ठीक है, अच्छा जी. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन. कार्बन, ठीक है. तो एलिमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एलिमेंट इज़ द प्योर सब्सटेंस, और एलिमेंट के अंदर जो है क्या होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनता है. लाइक एलिमेंट कार्बन है तो इसके अंदर सारे एटम्स सेम होंगे. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एटम्स हैं कितने, हमने ये तो पढ़ लिया कि इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, सारे एटम्स सेम हैं, लेकिन इसके अंदर कितने एटम्स हैं तो हम ये फाइंड कैसे करें? तो अगर हम देखें तो ये और अगर आप देख लें कि इसमें मॉलिक्यूल्स तो हैं, वाटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर तो बना है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ग्लास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो आप कैसे बताएंगे? अगर मैं कहता हूँ कि NaCl फार्मूला यूनिट से मिलकर बना है, लेकिन मैं कहूँ कि कितने फार्मूला यूनिट से मिलकर बना है तो कैसे बताएंगे आप? तो इसको फाइंड करना राउंड अबाउट इम्पॉसिबल है. तो हमारी फैसिलिटी के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एवोगैड्रो था. तो उसने एक नंबर दिया हमें, और वो नंबर ये था 6.02 इंटू 10⁻23. ये नंबर उसने हमें दिया. उसने कहा कि ये नंबर ले लो और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. ठीक है, वैसे उसने ऐसे कहा नहीं था. तो जी ये उसने हमें एक नंबर दिया और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोज नंबर ही पढ़ते हैं इसको, वट एवर यू कैन से एवोगैड्रोज नंबर. ठीक है जी, ये होता है हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर. ओके जी, तो हमें साइंटिस्ट ने ये नंबर दिया. उसने कहा कि ये ले लें और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. तो जिस तरह 1 डज़न में आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ में आपसे कहूँ कि 12 ऑरेंजेस लेके आएँ, तो आपके जहन में एक बात आती है 12 ऑरेंजेस मीन्स के 1 डज़न. 1 डज़न मीन्स 1 दर्जन. मैं आपसे कहूँ कि आप 12 स्ट्रॉबेरीज लेके आए, मेरे लिए 12 स्ट्रॉबेरीज लेके आएँ, तो आप उसको ईजी वर्ड में क्या कहेंगे? ये 12 1 दर्जन के बराबर है. 12 इज इक्वल्स टू 1 डज़न. ऐसे ही है, डज़न बोलते हैं दर्जन को. मैं आपसे कहता हूँ कि 12 मेरे लिए ऑरेंजेस लेके आए, आप कहेंगे कि 1 दर्जन माल्टे लेके आऊँ, मैं कहूँगा जी. तो इसी तरह हमारे पास जो ये वैल्यू है
6.02 इंटू 10⁻23 ये इक्वल टू है 1 मोल के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतने जो पार्टिकल्स हैं, अब पार्टिकल्स मैंने आपको बताया है, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी मीन्स वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स कब होंगे? अब मैं आपको ये बता देता हूँ, एटम्स कब कहेंगे हम? एटम्स हम तब कहेंगे जब हम एलिमेंट्स की बात किया करेंगे। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स की बात किया करेंगे। ओके जी। वो मॉलिक्यूल्स कब हुआ करेंगे? जब हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात किया करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल्स बोला करेंगे। वो आयंस कब होंगे? वो आयंस तब होंगे जब हम फॉर्मूला यूनिट्स की बात किया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो हम थे कि ये जो नंबर है ये इक्वल्स टू कितने हैं? 1 मोल। जिस तरह 12 एक दर्जन के बराबर होता है, उसी तरह ये जो नंबर है ये 1 मोल के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर एटम्स बताओ, पार्टिकल्स बताओ कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये किसके इक्वल है? 1 मोल के। तो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो वो ये रहे आपके पास। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो आप कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो बात आ गई समझ में कि किसी भी चीज़ का 1 मोल वो कितने पार्टिकल्स के बराबर है? किसी भी चीज़ का 1 मोल कितनी पार्टिकल्स के बराबर है? इतने पार्टिकल्स के बराबर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं वो बताएं, तो आप कहेंगे कि इतने पार्टिकल्स हैं, इतने एटम्स हैं उसके अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहेंगे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी है NaCl की जगह आप कुछ भी ले लें, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? इतने 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी है कि मैं कहता हूँ, हमने ये तो पढ़ लिया कि 1 मोल ऑफ H2O वाटर इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब कि 1 मोल वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैं कहूँ कि मॉलिक्यूल्स ना बताओ मुझे आप इसके अंदर बताओ एटम्स कितने हैं। तो हमें पता है कि H2O, इसके अंदर H2 और O, 2 H हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो हम इसके अंदर एटम्स किस तरह फाइंड करते हैं? आप 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर लें और फिर प्लस एक ऑक्सीजन का है, तो आप इसको क्या कर लें? सिंपल एक और 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, ना भी करें तो भी आंसर सेम आता है। तो इस तरह हम मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम्स भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं एवोगैड्रो की हेल्प से। और अगर आपको सिंपल एक ही स्टेप में करना है, आप सीधा 3 इंटू टोटल 3 एटम्स है ना, टोटल कितने एटम्स हैं? 3, 2 H हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम्स हुए? 3। तो 3 एटम्स को हम डायरेक्ट 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह करना चाहता है जिस तरह मैंने ये वाला किया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट मेथड है। ठीक है, पहले 2 हाइड्रोजन के एटम्स निकाल लिए, फिर ऑक्सीजन के एटम्स निकाल लिए और उनको ऐड कर दिया, तो टोटल वाटर के एटम्स हमारे पास आ गए। तो ये था जी कॉन्सेप्ट हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का, जो कि बहुत ही आसान है। आपने इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जिस तरह मैंने आपको बताया बड़े ईजी वे के अंदर, इसी तरह आपने इसको याद रखना है। ठीक है, मैं आपके द्वारा दोबारा रिमाइंडर दे देता हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनीथिंग is equals to 6.02 into 10⁻23
पार्टिकल्स। अब चाहे वो कार्बन है, चाहे वो ऑक्सीजन का 1 मोल है, चाहे वो वाटर का 1 मोल है, चाहे वो फार्मूला यूनिट का 1 मोल है, वो कुछ भी है, लेकिन अगर वो 1 मोल है तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर है एंड हम इसको यहीं पे रखते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।